दिवाली के लिए आज हम बनाएंगे ये टेस्टी से कोकोनट बिस्किट। तो ये कोकोनट बिस्किट घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो इन्हें आप दिवाली में बना सकते हैं, चाहें तो आप कभी भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इन्हें खाकर बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए बनाते हैं इन बिस्किट को। तो इनके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक परात ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम आटा। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। तो मैंने इसे एक कटोरी ले लिया है। यहाँ पर आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी एक कप या कटोरी को सेट कर लें और फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से ले लें, ताकि जो आपके बिस्किट है वो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा। तो अगर आप यहाँ पर मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह पर आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैदे की जगह पर आप 2 कटोरी आटा ले लें और इसे भी हम डाल देंगे बर्तन में। साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे सूजी। तो यहाँ पर सूजी मैंने आधी कटोरी ली है और ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में पीस कर बारीक कर लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। तो इसे भी हम बर्तन में डाल देंगे। अब ले लेंगे यहाँ पर हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी 1 कटोरी ली है। तो मेज़रमेंट का आपको खास ख्याल रखना है, जिससे कि जो आपका ये बिस्किट है वो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। चीनी को आपको बारीक पीस कर लेना है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जो चीनी है वो बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है। अगर आप चीनी मोटी मोटी पीसेंगे तो जो आपकी बिस्किट हैं उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाएगा और वो थोड़े से गीले गीले से होंगे। तो यहाँ पर आपको चीनी बारीक पीस कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे छन्नी से छान कर भी ले सकते हैं और इसे भी हम बर्तन में डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर ले लेंगे हम नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैंने इसे लिया है 1/4 कटोरी और इसे भी हम बर्तन में डाल देंगे। साथ ही अब ले लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच हम सौंफ। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है। इससे जो हमारे बिस्किट है इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लिया है तिल। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है। तो अगर आपके पास तिल नहीं है या फिर सौंफ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, या चाहें तो आप दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। तो बस मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें लगाएंगे हम मोइन, जिससे कि जो हमारी बिस्किट हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मोइन के लिए मैंने लिया है तेल। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी तेल लिया है। जिस कटोरी से मैंने सभी चीज़ों को नाप कर लिया था उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी तेल लिया है। तो यहाँ पर आप कोई भी तेल ले सकते हैं, ध्यान रहे कि तेल फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। तो बस इसे अच्छे से डालकर हम मसल कर बढ़िया सा एक मोइन सा लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर मोइन अच्छे से लगाना है, जिससे कि जो हमारे बिस्किट है वो क्रिस्पी से बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि आटे का कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप मोइन को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा आटा हाथ में लेकर मुट्ठी बनाएं। अगर आपकी जो मुट्ठी वो अच्छे से बनती है और नीचे गिराने पर जो हमारा आटा है वो टूटता नहीं है, तो हमारा जो मोइन है वो परफेक्ट तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो मोइन है बहुत ही अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसका डो बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है दूध। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इस बिस्किट को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि डो कैसे बनकर तैयार हुआ है। इसे हमें सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। तो बस अगर ये हाथों पे चिपकता है तो आप थोड़ा सा हाथों पर आटा लगा लें और उसके बाद इसे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आधा कटोरी दूध लगा है और आधा कटोरी दूध से ये डो बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारे आटे को यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और बस अब इसे हम अच्छे से फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसके 2 हिस्से बना लेंगे और उसके बाद इसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी मोटी बनकर तैयार हुई है। ऐसी ही आपको बनाकर तैयार करनी है। अगर आपको पतला पसंद है तो आप इसे थोड़ा पतला भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे स्टार शेप में कट किया है, जिससे कि जो ये बिस्किट है दिखने में और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टार शेप में कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये बिस्किट है वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ऐसे ही हम सभी को कट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को काट कर तैयार कर लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया है।
तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि तेल नहीं ठंडा होना चाहिए और ना ही तेल ज़्यादा गर्म। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारे बिस्किट है वो जल जाएंगे, और अगर तेल ठंडा होगा तो हमारे जो बिस्किट है वो फट जाएंगे। इसके लिए आपको तेल को नहीं ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो इसके लिए चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा जो आटा है उसमें से बॉल लेना है और उसमें डालकर चेक कर लेना है। अगर आपकी जो बॉल है वो ऊपर नहीं आती है और ना ही वो नीचे फटती है, तो इसके बाद आप जो अपने बिस्किट है उसे डाल लें। तो यहाँ पर एक एक करके सभी बिस्किट को मैंने डाल लिया है और आप देख सकते हैं कि जो तेल है उसमें झाग आने लगा है। की फ्लेम को आपको लो रखना है और तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, इसके कारण तेल में झाग आ रहा है। और हमें इन्हें बिस्किट को पलटना भी नहीं है जब तक कि तेल का जो झाग है वो थोड़ा कम ना हो जाए। जैसे ही थोड़ा तेल का झाग कम होगा तो हम इन्हें पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। और जो हमारे बिस्किट है वो बनकर तैयार हो गए हैं, तो बस इन्हें निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बिस्किट है वो कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, ना ही ये फटे हैं और ना ही ये जले हैं और ना ही हमारा जो तेल है वो ख़राब हुआ है। तो लीजिए, तैयार हो गए हमारे ये टेस्टी से बिस्किट। तो इसे आप दिवाली में बनाकर तैयार कर सकते हैं, या चाहे तो आप इन्हें कभी भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये खाने में जितने टेस्टी है बनाने में उतनी ही आसान है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे बिस्किट है वो कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं।